Good morning everyone. Today we discuss about the some important knowledge of computer. So let's start. Computer is an electronic device. Computer एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which accept data and process it. और ये हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसके बदले हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर्स के कौन कौन से पार्ट्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। कंप्यूटर्स को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले डेटा, सेकंड में प्रोसेस, थर्ड में इंफॉर्मेशन। डेटा हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड से जो हम लोग टाइपिंग करते हैं और माउस के द्वारा जो सेलेक्ट करते हैं वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। ठीक है। डेटा हम लोग किसे कहते हैं, कीबोर्ड और माउस को। और ये दोनों एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है ना। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ओके। अब प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस मतलब कि हम जो काम करते हैं उसमें उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस किसके हेल्प से होता है, सीपीयू के हेल्प से होता है। सीपीयू के हेल्प से प्रोसेस हम लोग करते हैं, सीयू के हेल्प से प्रोसेस करते हैं, एएलयू के हेल्प से हम लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट या सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी प्रोसेस होता है वो किसके हेल्प से हम लोग करते हैं, सीपीयू के हेल्प से, सीयू के हेल्प से एंड एएलयू के हेल्प से हम लोग अपने कंप्यूटर के प्रोसेस को करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे क्या इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो हम अपने कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं वो हमें हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे हम दिखता है। फिर हम लोग उसे प्रिंट आउट करवा के प्रिंटर के हेल्प से हम लोग उसे हार्ड कॉपी पे निकाल सकते हैं। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, मॉनिटर, प्रिंटर। और मॉनिटर, प्रिंटर ये सब हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड और माउस होता है और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर होता है। ठीक है ना। आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्यूटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन द कंप्यूटर इन द बेस ऑफ फुल फॉर्म। यानी कि फुल फॉर्म के बेस पे हम लोग कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू फुल फॉर्म, कंप्यूटर इज एन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। यानी कि कंप्यूटर क्या है, एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। यानी कि सी फॉर कॉमन। कंप्यूटर क्या है, कॉमन है यानी आम तौर पर यूज़ होने वाला एक मशीन है। ओ फॉर क्या हो गया, ऑपरेटिंग। यानी कि ऑपरेट हमारा हम लोग जो काम भी करते हैं उसे कौन ऑपरेट करता है, कंप्यूटर ऑपरेट करता है। एम से मशीन होगा या एक क्या है, यंत्र है। विच पार्टिकुलरली यूज्ड बाय द यूज़र। जिसे हम लोग किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, कोई पार्टिकुलर यानी कि कोई खास यूज़र्स के द्वारा यूज़ करते हैं। इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में एंड रिसर्च के फील्ड में। तो हम लोग कंप्यूटर को अकॉर्डिंग टू फुल फॉर्म हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कंप्यूटर एक आम तौर पर चलने वाला यंत्र है विच पार्टिकुलरली यूज्ड बाय द यूज़र। जिसे एक खास लोग के द्वारा यूज किया जाता है। किस फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में और रिसर्च के फील्ड में। अब हम लोग जानते हैं कि ये यूज़र्स आखिर होता क्या, ये यूज़र होता क्या। ये यूज़र्स क्या होता है, वन हु ऑपरेट द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूज़र्स कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम लोग अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उस टाइम यूज़र्स हम लोग होंगे। ठीक है। कंप्यूटर पे बैठ के जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूज़र्स कहलाते हैं। ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग डाटा क्या होता है, तो डाटा वी कैन राइट एनी मैसेज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, दिस इज नोन एज डाटा। यानी कि डाटा उसे हम लोग कहते हैं जिसमें हम लोग कोई भी अपने मैसेज को, टेक्स्ट को लिखते हैं, उसे फाइंड करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। जिसे हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसे हम लोग ही जनरली हम लोग उसे ही डाटा कहते हैं। कोई भी मैसेज हम लोग लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
डाटा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और हम आज का आगे का हमारा टॉपिक है कि चार्ल्स बेबेज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहे गए, उसके बारे में आज हम लोग कुछ चार्ल्स बेबेज के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। चार्ल्स बेबेज के बारे में जानेंगे कि आखिर उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया, उन्हें ही आखिर फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा। कोई ना कोई अच्छा काम किए ही होंगे, तभी ना उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का अवार्ड दिया गया चार्ल्स बेबेज को। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स बेबेज के बारे में, ठीक है ना। इन 1883 यानी कि 1883 AD में चार्ल्स बेबेज इज़ द इंग्लिश मैथमेटिशियन, यानी कि चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन भी थे। और 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज क्या थे, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, यानी कि वो उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग था और उन्हें मैथमेटिशियन का अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। ही डिज़ाइन एनालिटिकल इंजन ऑन अ पेपर इन 1883, और उन्होंने एक इंजन का इन्वेंशन किया था। कब किया था, तो 1883 में चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन का, सबसे पहले व्यक्ति वो थे जिन्होंने एक इंजन का इन्वेंशन किया था। वो भी किस चीज़ पे, पेपर पे उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया था 1833 में। दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल स्ट्रीम रन कंप्यूटर, यह एक सबसे पहला इंजन था, एक ऐसा मशीन था जो कि क्या चीज़ से चलता था, स्ट्रीम से चलता था, यानी कि भाप से चलने वाला था, जिससे हमारा कंप्यूटर रन करता था। वो क्या चीज़ से रन करता था, तो स्ट्रीम से रन करता था। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल सिस्टम, यह सबसे पहला मैकेनिकल सिस्टम था जो कि स्ट्रीम से रन करता था कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर स्ट्रीम से रन करता था, जिसे डिस्कवर चार्ल्स बेबेज ने किया था। एनालिटिकल इंजन्स में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते थे, कौन कौन सा फीचर चार्ल्स बेबेज उसके अंदर ये डाले थे और फिर उसे इन्वेंट किए, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। दिस कुड परफॉर्म एक्यूरेट कैलकुलेशन अप टू 20 डेसिमल पोजीशन। एनालिटिकल इंजन में ऐसा फीचर था कि उसमें हम लोग 20 डेसिमल पोजीशन तक, यानी कि हम लोग को 20 डेसिमल पोजीशन तक एक्यूरेट कैलकुलेशन प्रोवाइड करता था एनालिटिकल इंजन हम लोग को 20 डेसिमल तक एक्यूरेट कैलकुलेशन प्रोवाइड करता था। क्या हम लोग को अगर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने में अगर कोई डेसिमल का यूज़ करना, तो उसमें एटलीस्ट 20 डेसिमल तक का यूज़ करते थे हम लोग एनालिटिकल इंजन में, ठीक है ना। दिस मशीन कुड स्टोर इंस्ट्रक्शन, और इसमें यह भी एक फीचर्स पाया जा रहा था कि उसमें हमारा इंस्ट्रक्शंस, हमारे फाइल, हमारे ये सब को स्टोर करके रखता था। एनालिटिकल इंजन है हमारे फाइल वगैरह, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को क्या करके रखता था, स्टोर करके रखता था। दिस मशीन कुड ऑटोमेटिकली प्रिंट द रिज़ल्ट, और यह मशीन में हम लोग ऑटोमेटिक रिज़ल्ट को भी प्रिंट कर सकते थे। एनालिटिकल इंजन ही सबसे पहला मशीन था कि जिसमें हम लोग अपने रिज़ल्ट को ऑटोमेटिक प्रिंट भी कर सकते थे। इट कुड स्टोर 1000 नंबर अप टू 50 डेसिमल डिजिट, और इसमें हम लोग 1000 नंबर से 50 डेसिमल डिजिट तक के नंबर को भी स्टोर करके रख सकते थे। एनालिटिकल इंजन में हम लोग 1000 नंबर, यानी कि 1000 नंबर से 50 डेसिमल डिजिट तक हम लोग स्टोर करके रख सकते थे। और एनालिटिकल इंजन के बारे में कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि एनालिटिकल इंजन बेस्ड ऑन मॉडर्न कंप्यूटर, और एनालिटिकल इंजन ही हमारे मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि हम लोग अभी जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिकल इंजन में मॉडर्न कंप्यूटर के भी कुछ फीचर्स थे, यानी कि अभी हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो फीचर्स है, एनालिटिकल इंजन में भी वो सब फीचर्स पाए जाते थे। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग एंड रीडिंग द इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्टोर करने का कॉन्सेप्ट हो गया, रीडिंग इंफॉर्मेशन को रीड करने का कॉन्सेप्ट हो गया। बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस होने से पहले हम अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, रीड कर सकते थे। प्रोसेस करने से पहले, इंफॉर्मेशन क्या होता है, पहले। इन दिस मशीन इनपुट डिवाइस कुड स्टोर इंस्ट्रक्शन, और इस मशीन्स में इनपुट डिवाइस जो होता था
इनपुट डिवाइस हमारे क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, वो सब हमारे डेटा को क्या करके रखता था, स्टोर करके रखता था, अपने इंस्ट्रक्शंस को क्या करता था, स्टोर करता था। एंड आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस द प्रिंटेड रिजल्ट, और जो हमारा आउटपुट डिवाइस है जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, वो हम लोग को प्रिंट रिजल्ट प्रोवाइड करता था, प्रिंटेड रिजल्ट प्रोवाइड करता था आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हम लोग को आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करता था। अभी आजकल के कंप्यूटर्स में भी ऐसा ये सब फीचर्स है जिसमें कि स्टोरिंग करने का, रीडिंग करने का, फिर प्रिंटेड रिजल्ट प्रोवाइड करने का, ये सब फीचर्स है जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर में भी पाए जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को इसलिए दिस क्वालिफाइज चार्ल्स बेबेज टू बी कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। एनालिटिकल इंजन का जब चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, तो ये सब फीचर्स को देखते हुए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से उन्हें जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, इसलिए हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा चार्ल्स बेबेज के बारे में। अगर आप लोग को हमारे चैनल से कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।